फ्रेंड्स, आगे हम HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम बुक में देख रहे हैं, जब हम अपने एक HTML प्रोग्राम को जब नोटपैड में टाइप करते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं। उसके बाद हेड के बाद टाइटल टैग में हम जो भी अपने वेब पेज को नेम देना चाहते हैं वो देते हैं। उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करते हैं। टाइटल टैग को क्लोज करने के जस्ट बाद ही हम हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं और जितना भी हमारे वेब पेज का कंटेंट होता है, यानी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें उस वेब पेज में देनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम बॉडी टैग के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग को यूज़ कर रहे हैं H1 टैग से। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ को डिफाइन किया है P टैग की हेल्प से। H1 यहाँ पे जो H1 हम टैग हमने ओपन किया, उसके बाद हेडिंग दी है, फिर उसके बाद H1 को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया है P टैग से। एक लाइन देने के बाद इसके बाद हमने P टैग को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे कंटेंट पूरा होने के बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज किया, इसके बाद हमने HTML को क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से एक नोटपैड में हम HTML प्रोग्राम को टाइप करते हैं। HTML गेटिंग स्टार्टेड। Two basic tools are required to work on HTML document: an HTML editor to create the web page and a web browser to view them। या HTML डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए हमें दो बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला होता है HTML एडिटर जिसमें हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, और दूसरा होता है वेब ब्राउज़र जिसमें हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं। HTML एडिटर, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ HTML एडिटर: WYSIWYG एडिटर एंड टेक्स्ट एडिटर। WYSIWYG एडिटर, इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा कि हम नाम से पता चल रहा है कि जो कुछ भी हम इस सॉफ्टवेयर में देखते हैं वही हमें हमारे वेब पेज पे बना हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पे हम कोडिंग ना करके अपने वेब पेज के कंटेंट को ड्रॉ करते हैं, और जैसा हम उसको ड्रॉ करेंगे वैसा ही हमारा वेब पेज वहाँ पे बनता जाता है। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट एडिटर। To use the text editor, you need to know the HTML tag to create a web page. Examples of text editor are Notepad, WordPad, etc. टेक्स्ट एडिटर में हम HTML के पेज की कोडिंग करते हैं, जिसके लिए हमें टैगों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्रिएटिंग ए वेब पेज, किस तरह से हम एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो let us see how we can create a web page by using Notepad as the text editor। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से अपने HTML प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, विंडो एसेसरीज, और इसके बाद इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं नोटपैड। तो जैसे हम नोटपैड पर को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देती है ब्लैंक, जो कि नोटपैड की होम स्क्रीन होती है। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद उस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, क्लिक ऑन सेव एज आइकन। उसके बाद यहाँ पे हम फाइल नेम देते हैं। फाइल नेम के साथ अगर हमें उस फाइल को टेक्स्ट में, यानी उसे सिर्फ कोडिंग में सेव करना है, उसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ही सेव करते हैं। अगर हमें उसको वेब पेज में कन्वर्ट करना है तो .html एक्सटेंशन देके उस फाइल को हम सेव करते हैं। तो आगे फाइल का कोई भी नाम देते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं, उसके बाद HTML टाइप करके हम उस फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को सेव करने के बाद हम ये देखेंगे किस तरह से हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो उसके लिए भी हम अपने किसी भी ब्राउज़र में आते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद फाइल आइकन पे फाइल टैब पे क्लिक करके उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं ओपन पे क्लिक करके हमारे सामने एक इस तरह की लिस्ट ओपन होती है, जिसमें से हम अपनी फाइल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देते तो वही फाइल हमारी उस ब्राउज़र में रन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जिस फाइल को सेव किया था वो फाइल हमारी यहाँ पे रन हो रही है। तो इस तरह से हम एक HTML प्रोग्राम को नोटपैड में टाइप करते हैं और उसको किसी भी वेब ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग द पैराग्राफ, यानी हम किस तरह से एक पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो एक पैराग्राफ देने के लिए हम यूज़ करते हैं P टैग, और यह एक कंटेनर टैग होता है, यानी इसको हम स्टार्ट करने के साथ साथ क्लोज भी करते हैं। एक टैग को क्लोज हम स्टार्टिंग टैग के अंदर स्लैश लगा के उस टैग को क्लोज करते हैं। तो पैराग्राफ में हम अपने कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं, और अलाइन हम 4 तरीके से कर सकते हैं, यानी उसको शिफ्ट, अलाइन, जस्टिफाइड। टू मेक द पैराग्राफ अलाइनमेंट जस्टिफाइड, यानी अगर हम अलाइनमेंट जस्टिफाई वैल्यू देते हैं तो हमारे टेक्स्ट कंटेंट को जस्टिफाई कर देता है।
नेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, अगर हमने पैराग्राफ में लेफ्ट अलाइन किया है तो हमारे पैराग्राफ के कंटेंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट अलाइन राइट, यानी हम अपने पैराग्राफ को राइट अलाइन भी कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ को सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पी अलाइन राइट, यानी यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ आउटपुट में दिखाई दे रहा है, हमारे पैराग्राफ की हर एक लाइन का एंडिंग पॉइंट एक इक्वल डायरेक्शन में, यानी एक सीध में आ गए। तो इस तरह से अगर हम अपने प्रोग्राम में पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट दे रहे हैं तो हमारे पैराग्राफ की हर एक लाइन का एंडिंग पॉइंट एक सीध में आते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं सेंटर अलाइन, जैसा कि पी अलाइन सेंटर। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पैराग्राफ की हर एक लाइन सेंटर में आ गई, यानी कि हर एक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारे वेब पेज की लाइनों से एक इक्वल डिस्टेंस पे है। अलाइन जस्टिफाइड, पी अलाइन जस्टिफाइड। तो यहाँ पे जैसा कि हम इस आउटपुट में देख रहे हैं, हमारे पैराग्राफ की हर एक लाइन इक्वल हो चुकी है और लास्ट में जितना स्पेस बनता है उतनी ही स्पेस में हमारी वो लाइन आ जाती है। नेक्स्ट, यूजिंग द बी आर टैग। बी आर टैग हम यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। जहाँ भी हम बी आर टैग अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं, उसके आगे का जो भी कंटेंट होता है वो नेक्स्ट यानी अगली लाइन से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम प्रोग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है HTML हेड टाइटल को हेड को स्टार्ट द बॉडी टैग, और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया है, कुछ कंटेंट लिखा है, इसके बाद हमने बी आर टैग यूज किया, फिर हमने एक लाइन लिखी है, उसके बाद फिर बी आर टैग लिखा है, फिर यहाँ पे हमने इस लाइन को कंप्लीट किया है, फिर बी आर टैग यहाँ पे यूज किया है और लास्ट में हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में 1 2 3 बार बी आर टैग को यूज किया है। जैसा कि हम यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हैं, हमारी ये लाइन हो गई। इसके बाद हमने यहाँ बी आर टैग यूज करके तो किया था, तो लाइन हमारी ब्रेक हो गई यहाँ से। इसके बाद हमने यहाँ पे रोजेस के बाद बी आर टैग यूज किया, तो यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो गई। इसके बाद ऑल काइंड्स पे हमने लाइन को ब्रेक किया था, लास्ट में हमने पीच यानी पैराग्राफ को क्लोज कर दिया था। तो इस तरह से एक पैराग्राफ में हम अपनी लाइनों को बीच में ब्रेक करने के लिए बी आर टैग को यूज करते हैं। यूजिंग द सेंटर टैग, यानी अपने कंटेंट को अपने पेज के जस्ट सेंटर में लाने के लिए हम सेंटर टैग को यूज करते हैं, और ये भी हमारा एक कंटेनर टैग होता है, यानी इसको हम स्टार्ट करने के साथ साथ क्लोज भी करते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सेंटर टैग स्टार्ट किया है, एक मैसेज लिखा है आई लव माई वर्ड ऑफ फ्लावर्स। इसके बाद हमने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया, बी आर टैग, इसके बाद कुछ लाइनें लिखी हैं, फिर बी आर टैग, फिर बी आर टैग, फिर इक्वल लाइन, फिर बी आर और फिर बी आर टैग। इस तरह से हमने प्रोग्राम को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो हम यहाँ पे सेंटर टैग को समझेंगे। तो हमने फर्स्ट लाइन में ही जैसे कि यहाँ पे सेंटर टैग यूज किया, तो हम पहली लाइन को देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट लाइन हमारे आउटपुट में हमें दिखाई दे रही है वो हमारे पेज के जस्ट सेंटर में आ गई है बिकॉज ऑफ यूजिंग सेंटर टैग। बाकी की लाइनें ब्रेक हो रही हैं, और जहाँ पे हमने एक प्लेन बी आर टैग को यूज किया था, तो वहाँ पे एक ब्लैंक लाइन यानी खाली लाइन हमारे प्रोग्राम में इंसर्ट हो रही है। तो इस तरह से हम एक सेंटर टैग को यूज करके हम अपने कंटेंट वेब पेज के कंटेंट को सेंटर में कर सकते हैं।